नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. वोटेकर जी ने दिया था 1969 में। तो हम इसमें इस क्लास में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से किंगडम थे जो आर.एस. वोटेकर जी द्वारा दिए गए थे और किस बेसिस पे उन्होंने इनको डिवाइड किया था, इन ऑर्गेनिज्म को। तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आर.एस. वोटेकर एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा दिया गया था 1969 में। डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम on the basis of complexity of the cell structure, body structure, mode of nutrition, ecological lifestyle and phylogenetic relationship। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आर.एस. वोटेकर जी थे, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया। उनके सेल के स्ट्रक्चर पे वो कैसे कैसे उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी पाई जा रही है उनके भोजन में, या फिर उनके इकोलॉजिकल जो लाइफ स्टाइल है, जैसे कोई एक्वेटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, तो इन सब की बेसिस पे कोई यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हालांकि इससे पहले भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है, बट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जो ये किंगडम्स हैं, इनके हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज पाई जा रही हैं। तो इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा जो है इसका फर्स्ट किंगडम है, तो इसमें इन्होंने दिया था जो मोनेरा होता है ये यूनिसेलर होता है। अब यूनिसेलर का मतलब यानी जो मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से बनी होती है, ओनली वन सिंगल सेल फॉर्म या और ऑर्गेनाइज बॉडी। मोनेरा में जो उनकी बॉडी होती है ये यूनिसेलर होती है। एंड सेकेंड है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं एंड हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। यानी ये अपना जो भोजन है, यानी जो अपना फूड है वो खुद भी बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही प्रिमिटिव होता है। इनमें कोई भी जो सेल ऑर्गेनल होता है वो अब्सेंट होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गॉल्गी बॉडीज हो या रेटिकुलम, इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। और ये इनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट होते हैं इनमें 70s राइबोसोम और जो यूकैरियोट होते हैं उनमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड का होता है। इनमें जो बाइनरी फिजन होता है, इनमें असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, ये 3 प्रकार से बटे हुए होते हैं। कौन से आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आई होप आपको मोनेरा समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनकी बॉडी ओनली वन सेल से बनी होती है। ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, यानी अपना जो भोजन होता है, अपना फूड होता है, खुद से भी बनाते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं एंड दूसरे से भी अपना भोजन ही लेते हैं। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये डिवाइड होते हैं आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। सेकेंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, यानी इसकी भी बॉडी ओनली वन सेल से फॉर्म होती है। ये भी ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये अपना जो फूड होता है वो खुद भी प्रिपेयर करते हैं एंड दूसरे से भी अपने फूड के लिए दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यू मतलब क्या होता है,
ट्रू मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियन मतलब मैंने बताया कि न्यूक्लियस होता है, यानी इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी जो इनका न्यूक्लियस होता है ये वेल डेवलप होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी इनमें सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, यानी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये मोस्टली ये ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं, ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। फिर है फंजाई, फंजाई बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यानी इनका जो बॉडी होता है ये वन सेल से भी फॉर्म होता है एंड मोर देन वन सेल से भी फॉर्म होता है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। क्यों? देखिए, जहाँ जहाँ मैं ऑटोट्रॉप्स नाम लूँगी तो ये क्या है कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पाई जा रही है इससे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, यानी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। बट जो फंगी है ये कलरलेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, ये इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसी कारण ये अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाता, खुद नहीं बना पाता अपना भोजन, इसलिए अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर होता है। यूकैरियोटिक होता है ये, यानी इसमें भी एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और ऑल सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिप्रोड्यूस करते हैं ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ मेथड से, यानी दोनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते हैं। अब है प्लांटी, देखिए प्लांटी जो होती है यानी प्लांट जो होता है वो मल्टी सेलर होता है, यानी इसका भी जो इसकी बॉडी होती है ये मोर देन वन सेल से बनी होती है, कई सारी सेल्स इसकी बॉडी को फॉर्म करते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी आप सब लोग जानते ही हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिलस होते हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। ये इनमें भी लोकोमोशन एब्सेंट होता है, ये भी लोकोमोट नहीं करते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। एंड अब है एनीमिलिया, एनीमिलिया मल्टी सेलर होता है, ये इसमें भी एक सेल से ज़्यादा जब सेल आती हैं तो बॉडी फॉर्म होती है। एंड हेटेरोट्रॉप्स होता है, ये भी अपने भोजन के लिए से हम आप सब लोग हैं तो हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, एनिमल पर डिपेंड होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी हमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीएस राइबोसोम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी हमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, मूवेबल होते हैं, एनिमल जो होते हैं मूवेबल होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं, आप अपनी क्लास को यहीं हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए।